अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 27 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि तुम पर जरूरी और लाजिम है कि भलाइयों का हुक्म करो और बुराइयों से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला गुनहगारों के साथ तुम सब पर अपना अजाब भेज दे। उस वक्त तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे तो कबूल न होगी। नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना उम्मत के हर फर्द पर अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक लाजिम और जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में बदन के आज़ा की सलामती की दुआ। रसूलुल्लाह इन अल्फाज में दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह मेरे बदन में आफियत अता फरमा, और ए अल्लाह मेरे कान आँख में आफियत। बस तू ही सच्चा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। एक अहम अमाल की फजीलत, जन्नत का खजाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बकसरत पढ़ा करो इसलिए कि वह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। एक गुनाह के बारे में, गाने बजाने की चीजों की खरीद व फरोख्त करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, गाने वाली बांदियों की खरीद व फरोख्त मत करो और न उन्हें खरीदो और न उन्हें तालीम दो, उनकी तिजारत में कोई भलाई नहीं और उसकी कीमत हराम है। आखिरत के बारे में, आमाल का वजन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स के अमाल का पल्ला भारी होगा तो वह शख्स ऐश व राहत की जिंदगी में होगा, और जिस शख्स के अमाल का पल्ला हल्का होगा तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और आपको मालूम है कि हाविया क्या है? वह दहकती हुई आग है। तिब्बे नबवी से इलाज, हर किस्म के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सहाबाए किराम को बुखार और हर किस्म के दर्द से नजात हासिल करने के लिए यह दुआ सिखाते थे, बिस्मिल्लाह अलकबीर औज़ु बिल्लाह अलअज़ीम मिन शर्रि कुल्ली इरकिन नारिन व मिन शर्रि हरिन्नार। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा है। मैं अल्लाह के अजीम की पनाह मांगता हूँ हर खदखदाती रग की बुराई से और आग की गर्मी की बुराई से। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार हो जाओ। यह कुरान सरासर नसीहत है, जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे। इस्लामी तारीख, हुजूर के बुलंद अखलाक। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को अखलाक का निहायत बुलंद मर्तबा अता फरमाया था। अफ़ व दरगुजर, रहम व करम, दुश्मनों के साथ करीमाना बर्ताव और लोगों के साथ नरमी व मोहब्बत में कामिल व मुकम्मल नमूना थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। हजरत आयशा से किसी ने आपके अखलाक के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने फरमाया, कुरान ही तो आपका अखलाक था। यानी आपकी पूरी जिंदगी और रात दिन के मामूलात कुरान करीम की अमली तफसीर है। आपकी रहम दिली का यह हाल था कि एक मर्तबा रास्ता चलते हुए एक आराबी ने चादर पकड़कर इस जोर से खींचा कि आपकी गर्दन मुबारक पर निशान आ गया। फिर सख्त कलामी करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, अल्लाह का जो माल आपके पास है वह मुझे भी देने का हुक्म दीजिए। इस कदर गुस्ताखी से पेश आने के बावजूद आपने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे कुछ देने की हिदायत फरमाई। अखलाक की इन्हीं खूबियों ने आपकी दावत व तबलीग को पूरी दुनिया में फैला दिया और जुल्म व सितम और जंग व जिदाल करने वाली कौमों को अल व इंसाफ और मोहब्बत व भाईचारगी से रहने वाली उम्मत बना दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।